रोमांसवादी या रोमांटिसिज्म की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा की। अब इसमें हम देख सकते हैं कि रोमांसवाद के इंस्पिरेशन जो थे वो कौन कौन से थे। जैसे हम नेचर ले सकते हैं, स्व अनुभूत अभिव्यंजना को ले सकते हैं, कल्पना या नवीन बात, नवीनता, व्यक्तिकता और कलाकार का स्टेटस। तो हम नेचर में देखते हैं कि इस समय रोमांटिसिज्म है, उसमें असीम अपार अनियंत्रित प्रकृति ने कलाकारों को बहुत प्रभावित किया। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की तरह उनमें एक तरफ तो उदात्त और एक तरफ भयंकरता, दो स्वरूप आकर्षित कर गए। ये दोनों ही कलाकारों को उदात्त रूप में जैसे जॉन कॉन्स्टेबल के चित्रों को देख सकते और भयंकरता के रूप में थियोडोर जेरिको के द राफ्ट ऑफ मेडूसा जैसे चित्रों को देख सकते हैं। ऐसी विषय वस्तु के रूप में ये उभर कर आए। लिबर्टी, पावर, प्रेम, वॉयलेंस, ये सभी नेचर में मिली जुली रूप में जो मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, उसको प्रभावित करती हुई चित्रित हुई है। और इन सब को दिखाने के लिए ह्यूमन फिगर के साथ एनिमल फिगर को भी कुछ चित्रकारों ने चित्रित किया। जैसे घोड़ा, जो कि गति बताने के लिए, तेज अनियंत्रितता बताने के लिए चित्रित किया गया हो। ऐसे ही स्व अनुभूत अभिव्यंजना के अंदर हम देखते हैं कि जो रोमांटिक एक्सपीरियंस जो थे उनके अनुसार चित्रकारों ने चित्र चित्रित किए। और दूसरा महत्वपूर्ण जो अभिव्यंजना, स्व अनुभूत अभिव्यंजना के रूप में हम देख सकते हैं कि एक्सीडेंटल चीजों ने उन लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब इमेजिनेशन किस तरह से उनको प्रभावित करती है, इसके लिए कल्पना को ज्यादा इन चित्रकारों ने या कलाकारों ने महत्व दिया। और यह मान सकते हैं कि हम रियल एग्जिजरेशन के रूप में हम चित्रों के अंदर देख सकते हैं, जो कि रूमानी भावना या बौद्धिक जो विचार थे उनके रूप में अभिव्यंजना, ये हम कल्पना के रूप में देख सकते हैं। चौथा है नवीनता। जैसे नई नई चीजों का चित्रण इन कलाकारों ने करना प्रारंभ किया था। जो जैसे जीवन में जो भी ऐसे नई लगने वाली जो बात थी, उन्हीं को इन चित्रकारों ने बनाया। 18वीं शताब्दी में कला, साहित्य, संगीत में प्राचीन ग्रीक मापदंड को तोड़कर जो काम किया गया, यह प्रवृत्ति नवीन प्रवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं। यह ऐसी प्रवृत्ति थी जिसका विशेष संबंध मानसिक था। इसका प्रचार व प्रसार एक साथ होता है और इन सब के अलावा भी नवीन बात यह थी कि उनमें इंडिविजुअलिटी थी। हर कलाकार ने कोशिश की कि अपनी पहचान वो बना सके। बदलाव में हम देख सकते हैं कि कलाकार के स्टेटस में बदलाव हुआ, कलाकार को सामाजिक स्थिति में बदलाव महसूस हुआ और क्रिएटिव जीनियस की प्रथा शुरू हो गई थी। जैसे चित्रकला, साहित्य, संगीत की बात हम कर सकते हैं। पेंटिंग में यह शुरुआत फ्रांस में थियोडोर जेरिको ने की थी। वह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से यह देखते हैं कि अल्पायु में ही उनकी मृत्यु के बाद दिलाक्रा ने इसको अलग दिशा दी। और वहीं साहित्य में देखते हैं कि विक्टर ह्यूगो ने पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स के थ्रू इस विशिष्ट भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। नॉवेल पब्लिश होने लगे थे और अनुवाद भी उनका होने लगा था। और साहित्य के रूप में सामाजिक व्यवहार के प्रति सूक्ष्म जागरूकता देखने को मिलती है।
जर्मनी में थ्रिलर, ब्रिटेन में शेली, कीट्स, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ऐसे जो पोइट्री लेखक या फिर हम ड्रामा लिखने वाले, नॉवेल लिखने वाले कलाकारों ने अलग रास्ते की। नॉवेलिस्ट की बात कर सकते हैं तो इन्होंने ऐतिहासिक नॉवेल भी लिखे थे और जो करंट नॉवेल थे उनको भी फोकस किया था। अब इन सभी में रोमांटिक फीलिंग व्यक्त करने के लिए अनेक विषय जो कि कल्पना निर्मित एग्जिजरेशन को दिखाते हैं, ऐसी उन्होंने कृतियां रचित की थी। संगीत में हम देखते हैं कि जैसे शूमन जैसे संगीतकार, बेरलोइस जैसे संगीतकार, इन्होंने इमोशन की अभिव्यंजना संगीत के रूप में दी और संगीत में इमोशन को ही पहला स्थान दिया। इटली में ओपेरा की इटालियन नेशनल फीलिंग के रूप में उन्होंने संगीत रचा। वहीं बीथोवन जैसे जो चित्रकला में कुछ कलाकार ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट का प्रारंभ होते ही अद्भुत भावों की सृष्टि भी कर ली। उन्होंने समाज के हर पक्ष को ध्यान से देखने का प्रयास किया, कभी कभी व्यंग्य से प्रदर्शित भी किया, प्रतीक बातों से भी अपनी बात कही। जैसे ऐसे कलाकारों में हम गोया को देख सकते हैं। औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो प्रमुखता से टेक्सटाइल, मेटल वर्किंग, कोल, स्टील, स्पेशली लंदन, पेरिस और एग्जिडम इसके स्थान मुख्य स्थान बने, ये सारे स्थान। और ये इतनी तेजी से प्रचारित प्रसारित हुए कि पुराने यूरोप की जो हम साख देखते हैं वो बदलकर नए यूरोप के रूप में बन गई। और जैसे ट्रेड से रिलेटेड जो एग्जीबिशंस हैं वो शुरू होने लग गई। हर देश को लगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ब्रिटेन ऐसे देशों में सबसे आगे था। और इसी बीच औद्योगिकरण के बीच में मिडिल क्लास का भी डेवलपमेंट होता है और क्लास डिवीज़न भी बढ़ जाता है। और ये हम देख सकते हैं कि ये वही समय है जो जिसमें जो फर्स्ट पैसेंजर लाइन है 1825 में आ गई थी। और ध्यान रहे कि 1825 में जो कलाकार दावी था, जो नियो क्लासिकल कलाकार था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हम फर्स्ट पेंटिंग की बात करते हैं, द राफ्ट ऑफ मेडूसा। यह पेंटिंग थियोडोर जेरिको की है, जो कि 1818 से 1819 के बीच में बनी और कैनवस पर ऑयल मीडियम के अंदर इसको बनाया गया। अब हम इसको लूव्र में हम देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि खतरा, डर, भावनाओं का जो उद्वेलन है वो अफ्रीका में फ्रांस का जहाज जो ध्वस्त हो गया उसको लेकर इन्होंने चित्रित किया था। इस चित्र में हम देखेंगे कि लोग जूझ रहे हैं, उन्हें यूं ही उन्हें राफ्ट के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया गया। तूफान में फंसे लोगों की स्थिति को इस चित्र के अंदर व्यक्त किया है। और एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम जियोतो जैसे चित्रकार, ग्रुनवॉल्ड जैसे, करवेजियो, रेम्ब्रा जैसे चित्रकारों के चित्रों से हम इसकी तुलना कर सकते हैं एक्सप्रेशन के रूप में। और रोमांटिक जो पीरियड को हम सही व एक नियम से कार्य के रूप में देखते हैं कि चित्रकार जो डेलाक्रा है, इनके अलावा फ्रांस के एक और चित्रकार फ्रांसिस्को दे गोया व इंग्लैंड के विलियम ब्लेक, ये भी इसी तरह का कुछ काम कर रहे थे, जो कि हम देख सकते हैं कि ये दावी के समकक्ष कलाकार थे। पर अपनी जो इंडिविजुअलिटी थी उसके कारण ये कलाकार प्रसिद्ध हुए। थियोडोर जेरिको 1819 में जेरिको ने अपने चित्र जो राफ्ट ऑफ मेडूसा या मेडूसा का बेड़ा नामक जो चित्र है वो फ्रेंच की राष्ट्रीय कला भवन में उस चित्र को प्रदर्शित किया था। जिस प्रकार नवशास्त्रीयतावाद में ऑर्थोफोराती का जो महत्व है, उसी
महत्व का, रोमांसवाद का ये द राफ्ट ऑफ मेदुसा है। और इस चित्र के जरिए जेरिको ने मेदुसा के जहाज के अधिकारियों को दोषी ठहराने का और उनकी निंदा करने के उद्देश्य से ये चित्र बनाया था। ये जहाज 1818 में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अधिकारियों ने जहाज के 100 से ज़्यादा जो यात्री थे उनको छोटे से एक राफ्ट पर उतार दिया था और उन्हें अपने भाग्य के हवाले छोड़ दिया। उनमें से केवल 15 व्यक्ति ही जीवित रहे, बाकी या तो भूख से या पागलपन से वो मर गए। इसे रोमांसवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। रोमांसवादी जो चित्रकार हैं उन्होंने साहसिक कथाओं, रोमांचकारी घटनाओं के को अपने विषय के रूप में चुना था। उसमें से ये एक चित्र है जो कि बड़ा भावस्पर्शी चित्र है और इसमें चमकीले रंगों का लयपूर्ण रेखांकन के रूप में चित्रण किया गया है। इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि जेरिको ने बहुत सी जगह जाके पेंट करना स्टार्ट किया था, जिसमें वो कारपेंटर के पास भी गया, पागल खाने में भी स्टडी की इसने। इस तरह से ये चित्र चित्रित हुआ।